राहुल गांधी जी तेजस्वी जी के साथ बिहार की यात्रा पे निकले हैं। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उधर आपको चुनाव आयोग भी उनको फटकार ही लगा रहा है। क्या कहेंगे, क्या लगता है वोट चोरी हो गया है सही में? देखिए, ऐसा है कि चोर चोर मौसेरे भाई। राहुल जी के ऊपर कई बार ईडी ने बुला करके पूछताछ की है। जी नेशनल हेराल्ड मामले में, जी। नेशनल हेराल्ड में उनकी से हुई। उनके साथ लालू जी थे, जो चारा चोर में सजा हो चुकी है चारा चोरी के लिए। हम्म, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना गाया था, हम्म, झुलनिया धक्का, जो धक्का लग गया उनको। हम्म, कलकत्ता चले गए वो लोग। हम्म, तीसरे व्यक्ति में थे उनके पार्टी के खड़गे, जी। जिन पे जमीन घोटाले का कर्नाटका में रोक लगा है। हम्म, और उसके बाद थे तेजस्वी यादव, हम्म, जिन पे पहले से ही नौकरी के, बिहार के बच्चों को नौकरी देने के नाम पर जमीन का आरोप लग चुका है। कई बार पूछताछ के लिए गए। कहने का आशय ये है कि हमारे यहाँ पारदर्शी तरीके से जी। मतगणना का कार्य चल रहा है। हम्म, उसमें जो व्यक्ति यहाँ नहीं है, हम्म, जो व्यक्ति मृत है, उसका नाम कटा है। हम्म, कहीं कोई आपत्ति किसी को है, उसको दाखिल करने के लिए तमाम तरह के उसमें प्रावधान है। हम्म, तो इन लोगों का काम है झूठा प्रचार प्रसार करना। हम्म, इसी तरह चुनाव के समय इन लोगों ने एक महाअभियान चलाया था कि संविधान से छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी करेगी, जी। जबकि संविधान में छेड़छाड़ कांग्रेस की सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर से वोट मतदाता सूची में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है। सिर्फ उसमें यह हो रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ नहीं रह रहा है, उसका नाम काटा जा रहा है, सहमति के साथ बता करके, देख करके। हम्म, जो व्यक्ति मृत हो गया है, उसका नाम कटा है। जैसे अब मेरा नाम बक्सर में है, मेरा नाम पटना में भी है, तो पटना से मेरा नाम काट करके बक्सर में ऐड कर दिया जा रहा है। हम्म, यही हो रहा है। अब इसको अनावश्यक प्रलाप लोग कर रहे हैं। क्या लगता है कोई मुद्दा नहीं हो लोगों के कोई पास? मुद्दा नहीं है उनके पास, विपक्ष के पास। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो ग्राफ चल रहा है, जो रथ चल रहा है उसका विकास का, उसके सामने इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने एक तेजस्वी यादव का एक बयान देखे होंगे कि हम पहली कैबिनेट में 10 लाख रुपया देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। जी। सरकार में थे वो सरकार में थे, हम्म, उप मुख्यमंत्री बने, अपना दामन भरे। उनका एक जिस तरह उनके पिताजी के साथ कुछ चारा चोर के साथ एक सज्जन थे, उसी तरह उनके साथ भी एक सज्जन है। हम्म, अभी एक बयान में सुन रहा था कि लोग पूछते हैं कि आप रात में सोते हो जाते हैं तो संजय यादव से बात करते हैं कि अपनी पत्नी से, लास्ट कॉल किसको मिलाते हैं। हम्म, तो यह कहानी है। वो लोग क्या आरोप बिहार पे लगाएंगे? बिहार को उन लोगों ने लूट लिया है। बिहार को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कोई कारण है तो है कांग्रेस और राष्ट्रीय लेकिन जनता उनका तो पार्टी। दावा है कि जो पद यात्रा हमारी है और जो हम घूम रहे हैं बिहार में, उससे अब की बार बिहार में उनकी सरकार आ जाएगी। पदयात्रा में उनकी जो संख्या थी, वो संख्या छुपाने के लिए उनके ही लोगों का वीडियो वायरल हुआ कि थोड़ा सा डिस्टेंस कम करके बनाओ तो वीडियो सही आ जाएगा। इतनी अच्छा। ही भीड़ थी। उतना कार्यक्रम तो आपने ध्यान दिया होगा, उससे अधिक भीड़ हमने, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अपने बल पे मैंने कार्यक्रम कराया था, उससे दुगना भीड़ बक्सर में थी। हम्म, कई गुना थी उससे राहुल, ज्यादा। तेजस्वी, खड़गे और ये जो कांग्रेस के राजकुमार घूम रहे हैं, इनसे अधिक भीड़ हमारे यहाँ कार्यक्रम में थी। तीन लोगों पे बात करना, इन लोगों की बातों को गंभीरता से लेना, यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बक्सर के इस बार राजनीति में क्या होने वाला? बक्सर भगवान वामन की जन्मभूमि रही है। बक्सर अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। मुन्ना बाबा तो बोल रहे हैं कि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है इस बार। मुन्ना बाबा एक रूम में कैद हो चुके हैं। इनकी जो सीटी मारने वाली, बहेलिया वाली जो इनकी सीटी थी, वो खो गई है। हम्म, अब उनकी सीटी का आवाज उनके रूम से बाहर नहीं निकल रही है। एक अच्छा। कमरे में सिमट गए हैं और कमरे से ही जब चुनाव आता है तो कभी बिजली विभाग को फोन करेंगे, कभी सीईओ को फोन करेंगे,
कभी जेई को फोन करेंगे, कभी एसडीओ को फोन करेंगे। चुनाव के बाद वो किसी का कोई मतलब नहीं है, वो पुनः अपनी स्थिति में चले जाते हैं। जासो रोड अभी तक नहीं बना। जासो रोड की बात मैं पुनः आपसे दोहरा रहा हूँ। उसमें तत्कालीन जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने उस पर पत्र लिखा, पत्र लिख करके उसकी प्रक्रिया हुई। इस व्यक्ति ने, इस मुन्ना तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ कि हमने चुनाव में नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, यदि यह रोड स्वीकृत नहीं होता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज जनता चिल्ला रही है, लोग रो रहे हैं, त्राहिमाम मची हुई है, रोड नहीं बना। यदि इनमें थोड़ी सी नैतिकता हो तो इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि यह रोड किसी भी समय किसी भी स्थिति में स्वीकृत नहीं करा सकते हैं। मैं उनको चैलेंज दे रहा हूं, उन्हीं को नहीं, उनके पार्टी के तथाकथित सांसद भी हैं, ये विधायक हैं, उनकी चारों सीट महागठबंधन के पास है। उनका कोई भी एक कार्य बक्सर के लिए, बक्सर के विकास के लिए, पांचों में से कोई एक कार्य, पांचों लोग हमारे साथ बैठ के बात कर लें, एक कोई कार्य बताएं, और पांचों लोग 5 साल में नहीं करा पाएंगे जो काम मैं 3 महीने में करा के दे दूंगा। तो उनकी बातों में भरोसा नहीं है। उस रोड की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। वो रोड 5.5 मीटर चौड़ा हो रहा है। अभी उसका टेंडर चुनाव से पहले हो जाएगा। उसमें मुन्ना तिवारी का कोई हाथ नहीं है, उनका लेटर पैड भी नहीं लगा हुआ। लेकिन सवाल तो उन्होंने उठाया था सदन में, और सदन जब में सवाल उठाया देखिए, था तो मैं बता रहा हूं आपको, एक फेसबुक पे चल रहा था 8/7/25 को जी डाक अधीक्षक का पद बक्सर में क्रिएट हो गया था। ठीक, 1955 से इसकी लड़ाई चल रही थी। 91 में जिला अलग हुआ, लेकिन पोस्ट ऑफिस में डाक अधीक्षक का पद नहीं था। 8/7/25 को लेटर मंत्रालय ने जारी कर दिया। 7 को मैंने फेसबुक को भी लिखा था, मीडिया में भी आया था कि पत्रावली माननीय मंत्री ने अप्रूव कर दिया, वहां से मेरे पास फोन भी आया था। 8/8/25 को उनके सांसद एक पुराना फोटो लगाते हैं मंत्री जी के साथ और लिखते हैं कि मैंने डाक अधीक्षक की नियुक्ति की मांग की। उसी तरह से मुन्ना तिवारी क्या करते हैं कि जब उनको पता लगता है कि यह कार्य होने वाला है, क्योंकि भाई विधायक है, अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं वसूली के लिए, तो थोड़ा बहुत अपना अधिकारी बता देते हैं वसूली के लिए दबाव बना। तो अब उसमें क्या करते हैं कि बैक डेट में चिट्ठी बनाते हैं और चिट्ठी फाइल में लगवाने का प्रयास करके लगवा देते हैं। उस पर मार्किंग किसी का नहीं है। उस फाइल पे मैं आज फिर दावा के साथ कह रहा हूं कि जासो रोड में उनके पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिलाधिकारी श्री अंशुल अग्रवाल जी की लेटर पैड पे कार्रवाई हो रही है, वह कार्य स्वीकृत होगा। चुनाव से पहले मेरा प्रयास है उसका टेंडर करा दूं। लेकिन सर सवाल ये है कि जब वो अनुरक्षण नीति के तहत है और इस साल भी 47 लाख रुपए लगभग उसके अनुरक्षण के लिए है, देखिए, तो फिर नई योजना का काम कैसे वहाँ होगा? बात यहाँ अनुरक्षण की नहीं है, जी बात 5.5 मीटर रोड चौड़ीकरण का है, उसकी नई स्वीकृति का है। विभाग क्या करता है कि जब रोड, कोई भी रोड स्वीकृत करता है तो उसको अनुरक्षण में लगता है। तो 3.75 करोड़ का कार्य चल रहा था, उसमें अनुरक्षण में था वो, लेकिन उसमें ट्रैफिक बढ़ गई, उसमें गतिविधियां बढ़ गई। हमने जिलाधिकारी से बात करके, सेक्रेटरी से बात करके उसका सर्वे कराया। जी सर्वे करा करके कि इस रोड को फोर्ज करके फ्रीज कर दिया जाता है, जो आपका अनुरक्षण की राशि होती है उसी पे रोक करके फ्रीज करके, अच्छा, और पुनः उस रोड का नई स्वीकृति प्रदान की जाती है और नया टेंडर होता है, कार्य होता है। जैसा कि आशा प्रणाली से गौरी जो रोड जा रहा है वो भी अनुरक्षण नीति में था, उसको भी फ्रीज करके और वो 5.5 मीटर चौड़ाकरण हो रहा है। उसी तरह हमने जासो नदाव रोड का कार्य को कराने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें इन्होंने अड़ंगा बन गए, अड़ंगा बन करके अब आज जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जासो से नदाव तक की रोड 5.5 मीटर चौड़ी की स्वीकृति की प्रक्रिया में है और इस महीने में ही लगभग स्वीकृति उसकी मिल जाएगी और मेरा प्रयास रहेगा कि चुनाव से पहले उसका टेंडर करा दें। बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक जी पे तो विधायक जी बक्सर की भोली भाली जनता को ठग लिए और विधायक जी 5 काम ऐसा बताएं जो उन्होंने कराया है। 5 काम, अब 5 तो बहुत ज्यादा हो गया। एक कोई काम बताए जिसका उन्होंने पत्र लिखा, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो और जिसका उन्होंने लोकार्पण किया हो। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता
मेरे पास कम से कम 5 ऐसे प्रोजेक्ट, कम से कम 15 से 20 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसका मैंने पत्र लिख के एस्टीमेट बनवाया है, उसका शिलान्यास भी कराया है, लोकार्पण भी होने जा रहा है। उसी के क्रम में आज SJVN के लिए जो चौसा में पावर प्लांट बना हुआ है, हमने विभागीय मंत्री श्री सदानंद सोनेवाल जी से और ऊर्जा मंत्री श्री ये खट्टर साहब से, मनोहर लाल खट्टर साहब से मिल करके आग्रह किया था कि महोदय, बक्सर में जो कोल ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर हुआ है, उस टेंडर से बक्सर में जगह कम है और हम लोग जल मार्ग से यदि कोयले का संचालन कराते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन की बचत होगी और रोड की बचत होगी, रोड जल्दी टूटेगा नहीं और नज़दीक दूरी बहुत कम है, जिसके लिए आज डायरेक्टर संजीव कुमार जी NTPC के ED आज सर्वे किए, सर्वे करके अपना रिपोर्ट देंगे। महादेवा घाट पर टर्मिनल बनाया जाएगा, उसी टर्मिनल से ये कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक, तो इस तरह के काम नहीं करते। अभी मैंने बोल दिया, अब देखिएगा 3 दिन बाद ये फिर लिखेंगे चिट्ठी कि हमने, इनके सांसद और ये, कि हमने लिखा तो NTPC का टीम और जल पोत परिवहन विभाग की टीम ने सर्वे किया। अधिकारी का नाम नहीं जानते हैं। झूठ, केवल झूठ बोलना शुरू से, आज से नहीं, इनकी पार्टी का नीतिगत मामला रहा है। उसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी श्रेय नहीं, जो करती है करके दिखाती है तब उसका श्रेय लेती है। आनंदमय हुआ बक्सर। ये